हरे कृष्णा, राधे राधे जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आराध्या कृष्णा टीवी पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप श्री आराध्या कृष्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कलयुग और में हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे शेयर और कमेंट में श्री हरि अवश्य ही लिखें। समय रूपी रेत हमारे हाथों से फिसलती ही जा रही हो और वह लौटकर वापस कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। आज समय की गति इतनी तेज़ हो गई है कि बच्चे हो या बड़े सभी को शॉर्टकट बहुत प्रिय है। जैसे कि बच्चों को फास्ट फूड, किशोरों को पढ़ाई के लिए क्रैश कोर्सेज, उनके माता पिता को किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो गूगल कर लेते हैं। इस प्रकार बुज़ुर्गों के लिए किसी भी तकलीफ़ को आराम चाहिए हो तो फास्ट रिलीफ मेडिसिन अवेलेबल है। तो क्या आज के इस समय में कलयुग में हम हरि भक्तों के लिए प्रभु ने कोई ऐसी व्यवस्था शॉर्टकट रूप में की है जो हमें अधिक से अधिक पुण्य कम से कम समय में कम मेहनत में अर्जित करवा सके? जी हाँ, ऐसा ही एक प्रश्न आज से 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास जी से भीमसेन ने, जो कि पांडवों में से एक थे, किया था। और इसी के साथ निर्जला एकादशी की कथा एवं महात्म्य प्रारंभ होता है, जो कि इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जल एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती, भार्या द्रौपदी सभी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते और मुझसे भी ऐसा करने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु मुझसे साल भर कोई व्रत इस प्रकार नहीं किया जाएगा। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि एक ही व्रत करके साल भर की सभी एकादशियों का पालन करके अपने लिए अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर सकूं। इस पर बलशाली भीम ने मुनिवर से विनम्र निवेदन इस प्रकार करते हुए कहा, यदि एक दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे रहा ही नहीं जाता, तो भला मैं उपवास कैसे कर लूँगा। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि का निवास है और बहुत सारा भोजन करने से भी मेरी भूख शांत नहीं होती। हे मुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ और आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिससे विधिपूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूँ अंतिम समय में, और वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु इस कलयुग में उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं। जो पुराणों में लिखा है वो मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में मनुष्य भोजन नहीं करते। वे ऐसे में उन्हें कोई ऐसा व्रत बताइए जो सिर्फ एक बार करने से साल भर के सभी व्रतों का फल उन्हें प्राप्त हो। तब व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में बताया। वे बोले, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच आने वाले इस एकादशी को अन्न ही नहीं बल्कि जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। यह बड़ा ही कठिन व्रत है। अगर कोई मनुष्य इसे करता है तो उसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक यह व्रत चलता है और इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो अनंत पुण्यदायी है और मृत्यु के पश्चात मनुष्य को मोक्ष प्रदान कराता है। इस प्रकार यह कथा का यहीं समापन होता है और आगे बढ़ते हैं हम एकादशी तिथि के प्रारंभ का शुभ समय एवं द्वादशी तिथि के दिन इसका पारण का समय। इस वर्ष निर्जला एकादशी 20 जून दिन रविवार को शाम 4:21 से प्रारंभ हो जाएगी और वह 21 जून अर्थात सोमवार को 2021 में दोपहर के वक्त 1:31 तक चलेगी। सूर्योदय तिथि में एकादशी लगने के कारण 21 जून को पूरे दिन एकादशी ही मानी जाएगी और इसी दिन व्रत भी किया जाएगा। अगले दिन द्वादशी को 22 जून के दिन सुबह 5:24 से 8:12 तक हरिवासर के समय में एकादशी का पारण किया जाएगा और यह पारण यदि लड्डू गोपाल के चरणामृत से किया जाए तो अति उत्तम है, अथवा आप जल एवं गंगा जल या तुलसी दल के प्रयोग से भी का पान करके भी एकादशी का पारण कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष पूजन विधि की। निर्जला एकादशी के दिन कोशिश करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। सुबह उठकर श्री हरि का स्मरण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम श्री गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार इस दिन श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने दिन की सुंदर शुरुआत करें। नहाने की तैयारी करें। नहाने के लिए अपने जल में गंगा जल से मिलाकर स्नान करें, प्रभु का ध्यान करते हुए। यदि आप गंगा इत्यादि तीर्थों में जाकर स्नान कर सकते हैं तो वह भी आपकी इच्छा है और अति उत्तम है। तत्पश्चात सूर्यदेव को जल दें। पूजन की व्यवस्था करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। जो भी सामग्री सुलभ हो उसके प्रयोग से, जैसे कि केसर, चंदन, हल्दी, फूल, फल, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान की सेवित पूजन करें। उनका अभिषेक अवश्य ही कराएं। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। इसके बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते, अतः तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़कर अपने पूजन के लिए व्यवस्थित रख लें। इस प्रकार भगवान की आरती करें। आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। मन ही मन प्रभु के व्रत का संकल्प अवश्य ही कर लें। इस प्रकार पूरे दिन व्रत यदि रख सकते हैं तो रखें। शाम के समय एक वक्त फलाहार करें। जिन लोगों का निर्जला व्रत रहेगा वे जल के स्थान पर फलों का रस इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आपका व्रत अति मंगलदायी रूप से संपन्न हो। जय श्री राधे। अब हम बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले दान की। निर्जला एकादशी एक ऐसी तिथि है जिस दिन किए गया दान कई गुना अनंत फलदायी होता है, तो सभी को कुछ न कुछ दान तो अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंदों को कुछ न कुछ दान अवश्य ही दिया जाना चाहिए। अन्न, फल, जूते, सब सामग्री इत्यादि जो भी आप चाहें, धन अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। परंतु वे 5 चीज़ें जो इस दिन जरूर दान करनी चाहिए उनमें है जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, खरबूजा, छाता, शरबत इत्यादि। जो लोग स्वयं निर्जल रहकर ज़रूरतमंद लोगों को ठंडे जल का सेवन कराते हैं, घड़ों को पानी से भरकर दान करते हैं, उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि का वास रहता है और सदैव श्री हरि की कृपा उनके मन में बनी रहती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ईश्वर सभी का कल्याण करे। जय श्री हरि। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही टाइप करें और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे शेयर और कमेंट में श्री हरि अवश्य ही लिखें।